सो हेलो एवरीवन, हे इज कृष्ण मादा, योर फ्रेंड मेंटर एंड कोच फॉर सीए फाइनल बॉल्स। क्या करने वाले आप लोग? सर हमने बहुत सारे इंडियाज कर लिए सर, छोटे छोटे इंडियाज, और काफी जल्दी जल्दी कर लिए हमने। सर आज हम करने वाले हैं इंडियाज नंबर 105, नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल। ऐसी नॉन करंट एसेट्स जो कि सेल होने वाली हैं, किस पर्पज से सर? या तो बिजनेस बंद हो गया, डिसकंटिन्यू ऑपरेशन, या फिर वैसे नॉर्मली। ठीक है सर, इसका पार्ट 1 करने वाले हैं हम। सर पार्ट 1 में एज यूजुअल हम क्या करने वाले हैं? इलुस्ट्रेशंस। आ जाओ भैया आ जाओ। कहाँ पे है भाई? कहाँ पे इलुस्ट्रेशन? आओ। कितने हैं इसके अंदर देखते हैं, कोई बात नहीं, जितने हैं सब करने ही है हमने। इलुस्ट्रेशन नंबर 1 कहाँ पे है भाई? है भी सही या नहीं इसके अंदर? ओह ये रहा, आ जाओ। इलुस्ट्रेशन नंबर 1 को रीड करो भाई, क्या कह रहा है? एंटिटी एबीसी लिमिटेड के पास क्या है? एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, और फॉलोइंग अमाउंट इन द लास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या बता रहा है? 31 मार्च 2001 को 12 लाख की थी, डेप्रिसिएशन लग गया 6 लाख रुपए का। 6 लाख रुपए की वो प्रॉपर्टी आज रह गई, ठीक है। डेप्रिसिएशन लग रहा है 10% के हिसाब से 1,20,000। 1,20,000 लग रहा है हर साल का। 6 लाख मतलब आज ये प्रॉपर्टी 5 ईयर ओल्ड हो चुकी है, ठीक है। ओके, एंटिटी एबीसी चूज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च को करते हैं, कोई बात नहीं। ड्यूरिंग जुलाई 2001 एंड एंटिटी एबीसी डिसाइड टू सेल द एसेट। एसेट बेचने की सोच ली, नॉन कोर एसेट हेल्ड फॉर सेल कर लिया, सोच लिया इन्होंने। एंड ऑन 1 अगस्त इट मीट द कंडीशन। 1 अगस्त को कंडीशन मीटअप हुई कि ये जो अब आपकी एसेट्स है वो हेल्ड फॉर सेल हो जाएगी। सर इसमें जुलाई को माने या फिर अगस्त को माने? सर कंडीशंस कब मिली? अगस्त को मिली, तो अगस्त को ही मानो। 1 अगस्त मतलब अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने बाद, मतलब सर 4 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। मतलब सर 1,20,000 डिवाइड बाई 12 इंटू में 4, 40,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है सर। सर 6 लाख माइनस में 40,000, 5,60,000 रुपए की एसेट कैरिंग अमाउंट पे ट्रांसफर होगी। कहां से ट्रांसफर होगी? सर इंडियस नंबर 16 से 105 के अंदर, ठीक है। आज जो आंसर के अंदर आओ सर, 5,60,000 रुपए में होगी, ठीक है। जिस पीरियड में ट्रांसफर करें उतने पीरियड का तो इसके अंदर डेप्रिसिएशन लगेगा ही लगेगा। सर क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। आज भी फिर आगे इलस्ट्रेशन नंबर 2 में आओ। कहां गया भाई? ये रहा, ठीक है। आओ इसको रीड करो। मार्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर एग्जाम के अंदर 8 नंबर का कोई क्वेश्चन आने के लायक है ना, तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। आओ। एस लिमिटेड ने परचेज करी प्रॉपर्टी कितने की? 6 लाख रुपए की, 1 अप्रैल 2001 के अंदर। द यूजफुल लाइफ ऑफ द प्रॉपर्टी 15 साल। 6 लाख डिवाइड बाय 15 मतलब 40,000 रुपए हर साल का क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन। ऑन 31 मार्च 2003, सर 1 के बाद 2003, 2 साल के बाद सर 40,000 रुपए 1 साल का डेप्रिसिएशन लगा था। कैसे? 6 लाख डिवाइडेड बाय 15, 40,000 रुपए। सर 2 सालों के बाद 80,000 रुपए डेप्रिसिएशन लग गया। सर 80,000 किस में से लेस होगा? 6 लाख रुपए के अंदर से। सर आज ये एसेट्स कितने की रह गई? सर 5,20,000 रुपए की, ठीक है। एस लिमिटेड क्लासिफाइज द प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर सेल एंड इम्पेयरमेंट टेस्टिंग जो हमने किया गया उसमें पता लगा कि भाई इसकी रिकवरेबल वैल्यू कितनी है? सर 4,70,000 रुपए। 5,20,000 वाली जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू कितनी निकली? 4,70,000 रुपए। सर 50,000 रुपए का तो क्या हो गया? इम्पेयरमेंट लॉस हो गया आपका। कब? सर 31 मार्च 2003 को। आ जाओ, पहले क्वेश्चन यहां तक करें, 31 मार्च 2003 तक करें। आ जाओ सर 6,80,000 को डेप्रिसिएशन, 50,000 4,70,000, ये इम्पेयरमेंट लॉस हमने निकाल लिया था पहले से ही, ठीक है। आ जाओ सर द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी हुई? 4,60,000 रुपए। आज इसको बेचने जा रहे हैं ना, तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल लेके चलेंगे। सर 4,70 माने या 4,60 माने? भाई 4,60,000 ही मानोगे। सर कैरिंग अमाउंट 4,70 है,
बट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 4,60,000 है। हम कितना मानेंगे 31 मार्च 2003 को? सर 4,60,000 ही मानेंगे। सर डेप्रिसिएशन 40,000 लग गया। इंपेयरमेंट लॉस कितना था? सर 50,000 तो यहाँ लगा ही था। इन दोनों का डिफरेंस 10,000 का, वो भी तो आपका नुकसान हो गया ना। अब तो टोटल इंपेयरमेंट कितने का हो गया? सर 60,000 रुपए का हो गया। ठीक है। 31 मार्च 2004 को द मैनेजमेंट चेंज द प्लान, किस लिए? प्रॉपर्टी को हेल्ड फॉर सेल नहीं रखना हमें, और अब उसका हमने रिकवरेबल चेक किया जो कि कितना है? सर 5 लाख रुपए का है। देखो 4,60,000 रुपए की आपकी आज ये प्रॉपर्टी थी हमारे पास। ठीक है, आपका प्लान चेंज हो गया, राइट? प्लान चेंज हो गया तो भाई ये जो आपकी फेयरवेल लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल बात ही खत्म हो जाएगी। कैरिंग अमाउंट कितनी थी उसकी? 4,70,000 रुपए आफ्टर इंपेयरमेंट। 4,70,000 रुपए आफ्टर इंपेयरमेंट। लाइफ कितनी रह गई थी इसकी 2 साल जाने के बाद? सर 13 साल। 13 साल की लाइफ रह गई थी। तो अगले साल की बात करें 2004 में 1 साल का डेप्रिसिएशन लगाओ। सर 4,70,000 डिवाइडेड बाय 13, 36,154 रुपए लग गया आपका डेप्रिसिएशन। सर कैरिंग अमाउंट होगी कितनी? 4,33,846 रुपए। और आपकी रिकवरी कितनी है? 5 लाख रुपए। कितनी है? 5 लाख रुपए, राइट? सर 4,33 मान लेंगे हम प्रॉपर्टी वैल्यू, क्योंकि हमने क्या किया, फर्स्ट टाइम में पेमेंट कर लिया था। बट सर हमने प्रॉपर्टी को 4,60,000 मान लिया था 2003 में, और आज आ रही है 4,33। इन दोनों के बीच के डिफरेंस को क्या करें? क्योंकि इंपेयरमेंट होने के बाद जो हमने डेप्रिसिएशन लगाया उसकी वैल्यू और 4,60 के बीच का गैप, क्योंकि हमने 4,60 मान लिया था, हेल्ड फॉर सेल हो चुकी है हमारी। ठीक है, क्या करेंगे सर? उसके बीच का डिफरेंस जो आपका आया उसको प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर एज एन लॉस चार्ज करोगे। ओके, क्वेश्चन ही हो गया खत्म। मार्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है सर, 2 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 डायरेक्ट हम लोग क्या है आंसर में से करेंगे। इसके अंदर ये बताना है कि भाई ये कंडीशंस के अंदर क्या डिसकंटिन्यू ऑपरेशन हो गया, और क्या साथ के साथ आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर सेल हुई या नहीं हुई। पहला आजो, एमएनओ डिस्पोज ऑफ कंपोनेंट ऑफ द एंटिटी डिस्पोज ऑफ कर दिया तो सर डिसकंटिन्यू तो हो गया। बाय द सेलिंग ऑफ अंडरलाइंग एसेट द सेल ट्रांजैक्शन इज इनकम्प्लीट एट द रिपोर्टिंग डेट। सेल ट्रांजैक्शन इनकम्प्लीट है, अभी हेल्ड फॉर सेल तो कर ही देंगे क्योंकि डिसकंटिन्यू ऑपरेशन कर दिया। तो हेल्ड फॉर सेल भी क्या ये है? यस, ये हेल्ड फॉर सेल भी है। पीक्यूआरएस सीज द एक्टिविटी, एक्टिविटी सीज होगी तो डिसकंटिन्यू ऑपरेशन तो हो गया। डेट मीट द डेफिनेशन ऑफ डिसकंटिन्यू ऑपरेशन विदाउट सेलिंग एनी एसेट्स, कोई भी एसेट सेल नहीं करनी। तो क्या एसेट रेडी टू हेल्ड फॉर सेल है? नहीं है। सर एसटीयू सीज द एक्टिविटी, एक्टिविटी सीज हो गई है, डिसकंटिन्यू तो हो गया। एंड ऑलरेडी कंप्लीट द सेल, सेल वो कर चुका, तो प्रॉपर्टी तो हेल्ड फॉर सेल है ही नहीं, प्रॉपर्टी तो हमारे पास पड़े नहीं, वो ऑलरेडी सेल कर चुका, तो प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर सेल नहीं है। सर वी WXL or has sold the asset are within the scope of India's exchange but does not discontinue any operation। discontinue नहीं हुआ तो discontinue नहीं है, प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर सेल तो है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करो। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसको बोल सकते हो बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। थ्योरेटिकल में अगर कोई क्वेश्चन आया तो इससे आने के चांसेस आपके थोड़े से क्वेश्चंस के बन जाते हैं। सन लिमिटेड इज ए रिटेलर ऑफ टेक अवे फूड्स लाइक बर्गर और पिज्जा। बर्गर पिज्जा में डील करते हैं सिर्फ टेक अवे में, कोई बात नहीं। इट डिसाइड टू सेल वन ऑफ इट्स आउटलेट लोकेटेड इन चांदनी चौक न्यू दिल्ली। वो सिर्फ अपना एक आउटलेट को सेल करना चाह रहे हैं, सिर्फ एक आउटलेट को। द कंपनी विल कंटिन्यू टू रन 200 अदर आउटलेट। इतना बड़ा उनकी चेन है भाई, वो बाकी के 200 आउटलेट तो चलाएगा, सिर्फ एक आउटलेट को क्या कर रहा है? सेल कर रहा है। ऑल क्राइटेरिया मेंशन इन इंडेक्स 105, ठीक है, फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट हेल्ड फॉर सेल। कब मीटअप हो गए? 1 अक्टूबर 2001 को। द आउटलेट विल बी सोल्ड हो गया जून 2002 के अंदर। मैनेजमेंट बिलीव्स दैट द आउटलेट
is a discontinued operation and want to present the result outlet as a discontinued operation. आउटलेट को डिसकंटिन्यू ऑपरेशन दिखाना चाह रही है मैनेजमेंट। भाई मैनेजमेंट एक बात सुनो, सिर्फ एक छोटू सा आपका आउटलेट क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यू हो रहा है। बाकी के इतने सारे आउटलेट 200 आउटलेट आपके चल रहे हैं, तो क्या आप पूरे बिजनेस को डिसकंटिन्यू दिखा दोगे? क्या पूरे बिजनेस को डिसकंटिन्यू दिखा दोगे? नहीं दिखा सकते ना। सिर्फ एक आउटलेट डिसकंटिन्यू हुआ है, तो मैनेजमेंट आप गलत हो, प्लीज आप इसे डिसकंटिन्यू मत दिखाओ। द चांदनी चौक आउटलेट इस डिस्पोजल ग्रुप के अंदर डाल दो, ठीक है। इट इज नॉट ए डिसकंटिन्यू ऑपरेशन। ऑपरेशन बंद थोड़ी हो रहा है, सिर्फ एक छोटा सा आउटलेट ही तो बंद हुआ है, हमारा पूरा ऑपरेशन थोड़ी बंद हो रहा है, ठीक है। इट इज नॉट ए मेजर लाइन ऑफ बिजनेस, कोई मेजर लाइन तो है नहीं, ठीक है। तो आप अपने बिजनेस को डिसकंटिन्यू नहीं दिखा सकते, सिर्फ आपका एक सिंगल आउटलेट ही तो बंद हो रहा है। सर आपके इलस्ट्रेशन सारे हो गए कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट में करेंगे टेक्सचुअल नॉलेज के क्वेश्चन, ठीक है। एक बार बताओ हमने क्या क्या कर लिया। सर इंडिया 2, 36, 38, 40, 38, 16 और 105, उसके हिसाब से मेजर करेंगे 116 को, जो अपना इंडिया से है लीज को, उसको इस लेवल पे करेंगे कि आपके 2 घंटे के अंदर पूरा हो जाए और हमारे कम से कम 10 मार्क्स अपने हाथ में हो। बॉस अभी हम लोग क्या करने वाले हैं और हमने क्या किया था। पहली बात, हमने इंडेक्स नंबर 105 के इलस्ट्रेशन कर लिए थे, ठीक है। आज क्या कर रहे हैं, इंडेक्स 105 के टेक्सचुअल नॉलेज के क्वेश्चंस, ठीक है। बिना टाइम को वेस्ट करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करो। आजो, ऑन 28 Feb 2001 एंटिटी एक्स बिकम कमिटेड टू प्लान सेल द प्रॉपर्टी। एंटिटी एक्स है कोई, वो प्लान क्या कर रहे हैं भाई, हम अपनी ये प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं। हाउएवर इट्स प्लान सर्टेन रिनोवेशन टू इंक्रीज इट्स वैल्यू प्रायर टू सेलिंग इट। क्या हुआ भाई, ये लोग ये चाह रहे हैं कि इस प्रॉपर्टी को बेचने से पहले ना कुछ ऐसा रेनोवेशन करवाया जाए जिससे इसकी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ के हमें मिले, ठीक है। जो रेनोवेशन में टाइम लगेगा ना, वो छोटा सा टाइम लगेगा, 2 महीने का। बात कब कर रहे हैं, फरवरी की। 1 महीना मार्च का हो गया और अप्रैल, मतलब सर ये प्रॉपर्टी जो है अप्रैल 30 अप्रैल तक कंप्लीट होगी, जो कि एक बेचने के लायक बन जाएगी, ठीक है। कमेंट करो वेदर द प्रॉपर्टी, क्या हम इसको हेल्ड फॉर सेल दिखा सकते हैं कब, 31 मार्च 2001 को। सर आपकी बेचने लायक प्रॉपर्टी बनेगी 30 अप्रैल को, तो 31 मार्च की बैलेंस शीट में क्या आप इसे दिखा सकते हो? नहीं दिखा सकते। क्यों नहीं दिखा सकते? सर इमीडिएट सेल होने की कंडीशन में हो, अभी डिसीजन लूं मैं तो अभी इस प्रॉपर्टी को बेच दूं मैं, उस कंडीशन में ये नहीं है, तो इसको 31 मार्च को हम हेल्ड फॉर सेल नहीं दिखा सकते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर पे आओ। क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर पे आओ। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हम नहीं दिखा सकते, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 पे आजो, आजो भी आजो। क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। सर 1 मार्च 2001 को एंटिटी आर ने डिसाइड किया कि वो अपनी एक फैक्ट्री को बेच देगी। एजेंट भी अपॉइंट कर लिया फैक्ट्री को बेचने के लिए एक एक्टिव मार्केट के अंदर, इसको आराम से हम बेच दें, इसलिए हमने एक एजेंट भी अपॉइंट कर लिया। 31 मार्च को क्या हुआ, फैक्ट्री विल बी सोल्ड बाय 28 फरवरी। सर ये फैक्ट्री है ना 28 फरवरी 2002 तक बिक जाएगी, आज हम बात कर रहे हैं इसको, ठीक है। हाउएवर इन मई 2001 द मार्केट प्राइस ऑफ फैक्ट्री कम हो गया, एंटिटी आर बिलीव दैट द मार्केट वुड रिकवर, ठीक है, और फैक्ट्री का प्राइस वापस से चेंज हो जाएगा। द कंपनी अकाउंटेंट ऑथराइज करना है 26 जून को। क्या हुआ सर, आज 1 मार्च को ही ऐसी बात हो गई कि ये प्रॉपर्टी बेचने के लायक बन गई, ठीक है। बिकेगी कब तक, 28 तक। कब, अगले महीने, अगले साल। सर 31 मार्च को क्या दिखाऊं, आप प्रॉपर्टी को 31 मार्च को क्या दिखाऊं, देखो आज इमीडिएटली सेल करने के लायक तो है ना प्रॉपर्टी, हेल्ड फॉर सेल दिखा सकता हूं ना आज, तो इसमें कोई रेनोवेशन ऐसा कुछ चल नहीं रहा ना, तो 31 मार्च को हेल्ड फॉर सेल दिखा दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके नीचे एक डिस्क्लोजर डाल दूंगा, जो जो कंडीशन है वही बाद में बिकेगी ये, ठीक है। किस लिए, थोड़ा मार्केट के लेके पंगा चल रहा है इस वजह से, बट आज मैं इसको हेल्ड फॉर सेल अपनी प्रॉपर्टी को दिखा सकता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैचअप होता है। आज मैं इस प्रॉपर्टी को हेल्ड फॉर सेल दिखा दूंगा।
कोई भी रिन्यूएशन नहीं करना, इमीडिएटली हेल्ड फॉर सेल ये प्रॉपर्टी है। वो तो मार्केट का थोड़ा पंगा हो रहा है, मैं तो तैयार हूं ना प्रॉपर्टी को बेचने के लिए, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में आओ, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आओ, आजो भी आजो, क्वेश्चन नंबर 3। आजो रीड आउट करो, अच्छा क्वेश्चन है, 2-3 ही क्वेश्चन इसके अंदर प्रैक्टिकल। 1 जून 2001 एंटिटी एक्स प्लान टू सेल ए ग्रुप ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी विच इज क्लासिफाइड एज डिस्पोजल ग्रुप। ठीक है, एक ऐसा ग्रुप है जिसको वो बेच रहे हैं। 31 जुलाई का तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूव कर दिया, 31 जुलाई को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूव कर दिया, तो 31 जुलाई की डेट ही मानी जाएगी। उस दिन पे जो प्रॉपर्टीज की कैरिंग अमाउंट होगी सब तभी की डेट के लेंगे, कब की? 31 जुलाई, जब बोर्ड्स ने अप्रूव किया। ठीक है, कर दो, कोई बात नहीं। परचेज जो ले रहा है कौन सी पार्टी ले रही है? सामने वाली एंटिटी वाई। हाउएवर सिंस द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रेगुलेटेड, अप्रूवल भी लेनी पड़ेगी, कुछ लाइसेंस वगैरह लेके भी इसको बेच सकता नहीं बेच सकता, वो भी जल्दी आ जाएगी, कोई बात नहीं। अप्रूवल कब मिली? जब आपको मिल सकती है, एक्सपेक्टेड कब है? नवंबर तक आ जाएंगी, छोटा सा टाइम है, अप्रूवल आ जाएंगी। 15 जुलाई को बोर्ड ने अप्रूव कर दिया, तब की कैरिंग अमाउंट लेके इसको आज हम बेच देंगे। ठीक है, और जो सेल कंप्लीट हो जाएगी ना, वो एक्सपेक्टेड है 31 मार्च तक कंप्लीट हो जाएंगी, कोई बात नहीं। एंटिटी एक्स फॉलो करती है दिसंबर तक का पीरियड, मतलब उसकी फाइनेंशियल ईयर जनवरी से दिसंबर तक ही चलते हैं। ठीक है सर, 31 दिसंबर की वैल्यू दे रखी है और 31 जुलाई की वैल्यू दे रखी है। ये आपकी प्रॉपर्टीज एंड लायबिलिटीज है। सर जुलाई में अप्रूव हुआ ना, जुलाई में अप्रूव हुआ ना, देखो जुलाई में बोल दिया ना 31 जुलाई को अप्रूवल मिल गई, तो आप 31 जुलाई की ही वैल्यू सारी लेंगे। सर 31 जुलाई को गुडविल है कितने की? 500 रुपए की, प्लांट एंड मशीनरी 900 रुपए की, बिल्डिंग 1850, डेटर 1050 और 400 रुपए की इन्वेंट्री, क्रेडिटर्स हैं आपके 250 के, और सर 1850 के लोन। ओवरऑल वैल्यू है कितनी? 2600 रुपए। ठीक है, फेयर वैल्यू 31 दिसंबर की कोई मायने नहीं रखती, और 31 जुलाई की कितनी है? 1850 रुपए की, कॉस्ट टू सेल 100 रुपए, मतलब 1850 माइनस में 100 रुपए, 1750 रुपए, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल हम लोग लेंगे। सर 2600 और 1750 के बीच का जो डिफरेंस है, 2600 माइनस 1750 के बीच का जो डिफरेंस है कितना? 850 रुपए का। 850 रुपए क्या हो गया? इंपेयरमेंट हो गया, राइट। सर ये इंपेयरमेंट कहां से सेट ऑफ करेंगे? पहले तो गुडविल से निकाल दो, 500 रुपए का गुडविल से चला गया, बाकी का कितना रह गया? 350 रुपए। सर 350 रुपए प्लांट एंड मशीनरी में से इंपेयर कर दो, बिल्डिंग भी इंपेयर हो सकती है, डेटर, इन्वेंट्री, क्रेडिटर, लोन, ये सब इंपेयरमेंट नहीं हो सकते। सर जो 350 रुपए का रह गया ना आपका, 350 डिवाइडेड बाय आपकी कैरिंग अमाउंट कितनी थी? 900 और 1850, 900 प्लस में 1850, 2750 रुपए। 2750, 350 डिवाइडेड बाय 2750 इंटू में 900, 115 रुपए इंपेयरमेंट हो जाएंगे आपके प्लांट एंड मशीनरी में, और बाकी के 235 रुपए इंपेयरमेंट हो जाएंगे कहां से? बिल्डिंग में से। ठीक है, ओवरऑल फिर आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? सर 1000 में से 115 गए, 785 रुपए तो आगे आपके, यहां से 900 में से गए ना, और 1850 में 235 रुपए गए, तो 1615 रुपए आपके इसमें से आ जाएंगे। बाकी के आपके 1050, 400, 250, 1850 सेम रहेंगे। ओवरऑल वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? सर 1750 रुपए, राइट। हमने क्या किया? 500 इंपेयरमेंट यहां किया, 115 और 235 रुपए इंपेयरमेंट यहां पे कर दिया। आंसर में आजो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर में आओ। सर 31 जुलाई का ही कैरिंग अमाउंट उठा लिया हमने सारा, हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ था। बाद में पता चला कि सर 1750 की वैल्यू आएगी इसकी, और 850 का इंपेयरमेंट होगा, 500 तो गुडविल में से ही चले गए थे, और 1500 और 235 रुपए जो 350 और इंपेयरमेंट था, इसके रेशियो में हमने कर दिया। ओवरऑल वैल्यू 1750 रुपए हमारी आ गई। क्वेश्चन हो गया खत्म आपका। जितना आपको हिंदी में बताया वो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ, भी आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ। आज 4 पे आओ।
फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट के हमारे को दिए हुए हैं क्या? गुडविल, इंटेंजिबल एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, डेफर्ड टैक्स, करंट एसेट्स, लायबिलिटीज वगैरह। ठीक है, कब के दिए हुए हैं सर? ये 31 मार्च 2001 के, 31 मार्च 2001 के हमें बताए हुए हैं। ठीक है, ऑन 15 सितंबर एंटिटी डिसाइड टू सेल द बिजनेस, 15 सितंबर को बेच रहे हो, तो इसका मतलब ये 31 मार्च वाले की तो कोई वैल्यू ही नहीं रही। 15 सितंबर को बताते तो हम इसकी जो वैल्यू मान लेते। सर हमें 15 सितंबर का भी बताया गया, 15 सितंबर का भी हमें बताया गया है, बहुत अच्छी बात है भाई। तो हम क्या करेंगे, 15 सितंबर वाली वैल्यू ही लेंगे। एंटिटी ने प्रपोज किया सेल कितने रुपए का? 19 लाख रुपए का। 000 को इग्नोर करो, यहां भी इग्नोर है, सिर्फ 1900 रुपए। सर इसमें 70 रुपए का क्या लगेगा आपका? कॉस्ट टू डिस्पोजल। ठीक है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल। सर 70 रुपए ये चले गए, 1900 माइनस में 70 रुपए यहां चले गए। सर 1830 रुपए की टोटल वैल्यू बनेगी। सर 1830 माइनस में 2160। सर इसके अंदर तो 330 रुपए का हमारा क्या हो गया? 330 रुपए का क्या हो गया? इंपेयरमेंट। 2160 माइनस में 1830, सर 330 का हो गया हमारा इंपेयरमेंट। कोई बात नहीं, आपका जो ये 330 का इंपेयरमेंट हुआ, फर्स्ट प्रायोरिटी गुडविल, 200 रुपए तो गुडविल में से चले गए, बाकी क्या रहेगा आपका? 130 रुपए का। सर 130 रुपए का जो रह गया ना, हम इंटेंजिबल एसेट्स में से ट्रीट करेंगे। ठीक है, फाइनेंशियल एसेट मेजर्ड एट फेयर वैल्यू फाइनेंशियल एसेट में ट्रीट नहीं होता। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर हम लोग इसको ट्रीट कर लेंगे। डेफर्ड टैक्स में नहीं होता, करंट एसेट्स में नहीं होता, लायबिलिटी हम कर ही नहीं सकते। तो सर 330 रुपए डिवाइडेड बाय, ठीक है, वैल्यू कितनी है? इंटेंजिबल की 930, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की 1020, सर 1950 हो गया टोटल। 330 डिवाइडेड बाय 1950 इंटू में 930, सर 330 नहीं सर 130, 130 डिवाइडेड बाय 1950 इंटू में 930, सर 62 रुपीज आ गया इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर। सर 130 माइनस में 62 तो वहां चला गया, तो 168 आ गया किसमें से? आपके प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर इंपेयरमेंट होगा। ठीक है, आ जाओ आंसर में आओ। हमने 62 रुपए यहां कर दिया, 68 रुपए यहां, 200 रुपए वहां। ठीक है, क्वेश्चन में आओ, आंसर में आओ। क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर में आओ। 15 सितंबर की वैल्यू हमने एज इट इज उठा ली। ठीक है, 2160 रुपए की आपकी वैल्यू थी। सर जब हमने किया तब कितना किया? 1900 माइनस में 70, 1830 रुपए। 330 का इंपेयरमेंट, 330 के इंपेयरमेंट 200 रुपए चले गए गुडविल के अंदर से, 62 चला गया इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर से, 68 चला गया कहां से? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर से। गुड, ओवरऑल आपकी वैल्यू आ गई इसकी नील। इसमें से माइनस करोगे ये आएगा, ये सेम ही, माइनस करने बाद 952, सेम सेम सेम, और ये सेम। ओवरऑल वैल्यू आ गई कितनी आपकी? 1830 रुपए। पार्ट 1 इसका कंप्लीट हो गया सर। ठीक है, आ जाओ। उसके बाद हुआ क्या? अब क्वेश्चन को आगे पढ़ो। पार्ट में हमने क्वेश्चन कर लिया, वापिस से क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4, 31 मार्च को, ठीक है, देयर इज नो चेंज इन द प्लान टू सेल। हम प्लान चेंज नहीं किया हमें सेल करने का। आज 15 सितंबर को हमने देख लिया क्या इंपेयरमेंट होना था। आज 15 सितंबर की हमारे पास वैल्यू है। ठीक है, एंटिटी स्टिल एक्सपेक्ट टू सेल विद इन 1 ईयर। भाई एक्सेल में आने वाले भी भेज दूंगा। ठीक है, मिस्टर एक्स एक अकाउंटेंट है, एंटिटी के मेजर किया फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटी को 31 मार्च पे दोबारा उसको रिवैल्यूएट कर लिया उन्होंने। कोई बात नहीं भाई, आपने उसको क्या किया? रिवैल्यूएट कर लिया। तो सर पहले तो आप क्या करो, 15 सितंबर वाली आपकी सारी की सारी जो 15 सितंबर की सारी जो आपकी वैल्यू निकली थी, सर क्या निकला था 15 सितंबर को, उसको वापिस से लिखो। सर 15 सितंबर के अंदर आपके पास इंटेंजिबल एसेट थी 868 की। ठीक है, आपने बस ये लिखा हुआ पढ़ा ही है ना, तो उसके अंदर आज क्वेश्चन में आओ डायरेक्ट। 15 सितंबर की सारी वैल्यू उठाओ पहले तो। 868, 360, 952, 250, 520, 868, 360, 952, 250, 520, 870 और 250 की लायबिलिटीज। ठीक है,
आपने ये सारी की सारी वैल्यू यहाँ पे लिख ली, बहुत अच्छी बात है। सर क्वेश्चन कहना क्या चाह रहे हैं, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहे हैं, आपका 31, आपका 31 को कुछ ना कुछ चेंज हुआ है। किसके अंदर चेंज हुआ है? फाइनेंशियल एसेट्स में आपका चेंज हुआ है। कितने की होगी? 410 की। फाइनेंशियल एसेट्स आपकी थी कितने की 15 सितंबर को? सर मेरी फाइनेंशियल एसेट जो थी ना 410 की हो गई, 360 की थी, तो चेंजेस कितना हुआ? 50 रुपए प्लस हो गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है भाई। पहली बात, सर क्वेश्चन को हम अगर ऊपर ही कर लें, आप ही सोल्व कर दो, बारी बारी ऊपर नीचे करने में ना थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, लिखो लिखो भाई लिखो। इंटेंजिबल एसेट्स 868 की थी, ठीक है, और आपका क्या हुआ? फाइनेंशियल एसेट्स कितने की थी? 360 रुपए की। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कितने का था? 952 रुपए का। डेफर्ड टैक्स कितने का था? 250 रुपए का। करंट एसेट्स कितने की थी आपकी? 520 रुपए की। ठीक है, लाइबिलिटी आपकी कितने की थी? सर 870 रुपए की, और प्रोविजन थे आपके 250 रुपए के। ये हमने 15 सितंबर की जो हमने वैल्यू करी निकाल लिया। अब उसके बाद हुआ क्या? सर फाइनेंशियल एसेट्स हो गए 410 रुपए के, 360 वाले 410 रुपए के, 50 रुपए के बढ़ गए। ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसको हम लिखेंगे कितने का? 410 रुपए के। सर डेफर्ड टैक्स 230 रुपए का हो गया। डेफर्ड टैक्स 230 रुपए का हो गया। माइनस में कितना आ गया आपका? ये 20 रुपए। ठीक है सर, करंट एसेट इन्वेंट्री वगैरह आपकी कितने की होगी? 400 रुपए की होगी। पहले कितने की थी? 520 की। माइनस में 120, कितने का हो गया? 400 रुपए की। राइट सर, करंट लायबिलिटी 900 रुपए की होगी। पहले कितने की थी? 870, अब कितने की होगी? 900। तो 30 रुपए का और क्या हो गया? माइनस में बढ़ गया आपका। सर प्रोविजन 250 के हो गए, पहले भी कितने के थे? 250 के। कोई बात नहीं, ठीक है, ओके। ओवरऑल जो वैल्यू दी है कितनी दी है? 1650 रुपए की। ओवरऑल वैल्यू दी है 1650 रुपए की। कोई बात नहीं भाई, 1650 माइनस की फिगर ऐड कर लो, 250 प्लस में 900, 2800 रुपए। माइनस में करो 410, 230 और 400, 1760 रुपए आपकी वैल्यू रह गई। 1760 रुपए आपकी वैल्यू रह गई। किस में रहेगी? सर इस रेशियो के अंदर डिवाइड होगी 868 और 952, क्योंकि इन दो की वैल्यू आनी रहेगी ना हमारे पास। 1760, 868 प्लस 952, 1820। 1760 डिवाइडेड बाई 1820 इंटू में 868। सर 839 की तो आ गई इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू। 1760 में 839 गया तो सर 921 रुपए वैल्यू आ गई इसकी। सर 921 अगर वैल्यू आई थी तो 952 रुपए की, 921 की वैल्यू आई थी 952 रुपए की। 31 रुपए का क्या हो गया? इंपेयरमेंट। सर 839 वैल्यू आई 868 वाले की, 29 रुपए का क्या हो गया? इंपेयरमेंट। अब वैल्यू कितनी बन गई आपकी टोटल? 1650 रुपए की। 839, 410, 921, 230, 400। ठीक है, आज आंसर में आओ, आज आंसर में आओ। 839, 410, 921, 230 और 400, 1650 आपकी टोटल वैल्यू आ गई। क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आओ। इजी क्वेश्चन था, आराम से हो गया ना। आओ 5th क्वेश्चन में आओ। 5th क्वेश्चन आपको क्या कहना चाह रहा है, पढ़ो इसको इजीली। सीके लिमिटेड ने प्रिपेयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपनी, कोई बात नहीं, इंडेक्स के अकॉर्डिंग ईयर एंड पे 30 जून को। बहुत अच्छी बात है। ड्यूरिंग 3 मंथ एंडेड 30 जून को, उससे पहले क्या हुआ? 30 जून को आज हम अपना बेच रहे हैं ना सब कुछ, पहले से अप्रैल से लेकर जून तक के 3 महीने में क्या हुआ? सर 1 अप्रैल को कंपनी डिसाइड करा, ठीक है, गोइंग कंसर्न पे हम इसको बेच देंगे। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग क्योंकि हम लोग अपने अलग जियोग्राफिकल लोकेशन पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, प्रपोज सेल वुड बी इन्वॉल्व द बायर, नॉन मॉनेटरी एसेट वो नहीं लेगा, इंक्लूडिंग गुडविल। कोई बात नहीं, ऑब्वियस सी बात है, बैंक में थोड़ी कोई अपना देगा,
1 अप्रैल को कैरिंग अमाउंट कितनी थी? परचेज गुडविल 60,000 रुपए की, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 20 लाख रुपए का, इन्वेंट्री 30 लाख रुपए की। टोटल कितने रुपए का आप सामान उसको दे रहे हो? सर 30,60,000 रुपए का। बहुत अच्छी बात है, दे दो, कोई बात नहीं भाई। 1 अप्रैल को कंपनी है स्टार्ट द एक्टिव मार्केटिंग, सब कुछ शुरू किया, सीरियस बायर आने शुरू हो गए। 1 अप्रैल को डायरेक्टर ने एस्टिमेट कर लिया कि वो उनको कितने रुपए मिल जाएंगे? 32 लाख रुपए। कितने मिल जाएंगे? 32 लाख रुपए के। डायरेक्टर को पता लग गया, एस्टिमेट हो गया 1 अप्रैल को ही। कितना मानेंगे? प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना हमें मिलेगा? 32 लाख रुपए। अब जब कुछ भी हो जिंदगी में, कितना मानेंगे? 32 लाख रुपए। डायरेक्टर ने डिसाइड कर लिया, अप्रूवल तक हो चुकी है, ठीक है। सिंस 1 अप्रैल 2001 को मार्केट कंडीशन इंप्रूव हुई, 1 अगस्त को क्या हुआ? एक सीरियस बायर और मिलेगा जो हमारे को 33 लाख रुपए दे रहा है, देता रहे 33 लाख रुपए। डायरेक्टर ने डिसाइड कर लिया 32, तो मतलब 32 लाख रुपए ही मानेंगे। सेल एक्सपेक्टेड कंप्लीट होगी 30 सितंबर तक, 33 लाख रुपए एज्यूम कर लेते हैं हमारे को मिल जाएंगे, बट हम कितना मानेंगे? 32 लाख रुपए। ड्यूरिंग द पीरियड 1 अप्रैल से 30 जून के अंदर इन्वेंट्री जो 8 लाख वाली थी ना, वो सोल्ड कितने की हुई? 12 लाख रुपए की। कोई बात नहीं, कितने की भी सोल्ड करो। पहले आपके पास इन्वेंट्री कितने की थी? सर 10 लाख रुपए की, ठीक है। 30 जून को टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री डिवीजन कितनी है? 9 लाख रुपए। तो इन्वेंट्री कितने की मानेंगे? 9 लाख रुपए की। 30 जून को बात कर रहे हैं ना हम, सेल कर रहे हैं जब, 30 जून को कितने की थी? 9 लाख रुपए की, ठीक है। तो सर हम लोग क्या करेंगे? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट तो 20 लाख की बेच रहे हैं, इन्वेंट्री कितनी की बेच रहे हैं? 9 लाख रुपए की, 29 लाख रुपए बेच रहे हैं, ठीक है। मार्केट में कितने मर्जी बायर हो, हम लोग क्या मानेंगे? 32 लाख रुपए। आ जाओ आंसर में आओ, क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर में हो। जो मैं आपसे बात कर रहा था सब कुछ वही, ये ओवरऑल फिगर दे दी 20 लाख, 10 लाख और 60,000 रुपए की। फेयर वैल्यू कितने की मिलेगी? सिर्फ 32 लाख रुपए की। सर 20 लाख की तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट थी, बट इन्वेंट्री से उन्होंने कुछ ना कुछ पंगे ले लिए, जिसके कारण अब इन्वेंट्री कितने की मानेंगे? सिर्फ 9 लाख रुपए की, ठीक है। डिसकंटिन्यू ऑपरेशन को हम लोग ट्रीट करेंगे। जो जो आपसे मैं बात कर रहा था बेसिकली आराम से वो सब कुछ यहां लिखा हुआ है, राइट। ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया, टेक्सचुअल नॉलेज के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। इलस्ट्रेशन हो गए, टेक्सचुअल नॉलेज के क्वेश्चन हो गए। अब क्या करेंगे? एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल क्वेश्चन, इंडेक्स नंबर 40 के। 40 की चीज क्या? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करो। X Limited owned a land property whose future use was not determined at 31st March. How should the property to be classified in the books? 31 मार्च 2001 को। फ्यूचर में अभी डिसाइडेड नहीं है क्या करना है, पड़ी है, ऑफिस में लेके जाए, किस में लेके जाए, ठीक है। पड़ी है, पड़ी है मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपकी है, ठीक है, ठीक है। ड्यूरिंग जून 2001 X Limited commenced construction of office building on its own use, presuming that the construction of office building will still in progress. 31 मार्च 2002 को, ठीक है। ऑफिस बना रहे हो बट अभी प्रोग्रेस में ही चल रहा है, कोई बात नहीं। ए को रीड करो। हाउ शुड द लैंड प्रॉपर्टी टू बी क्लासिफाइड एक्स लिमिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 मार्च 2002 को, ठीक है। commencement of the construction of office building for its own use, presuming the construction of the office building is still in progress. 31 मार्च को भी प्रोग्रेस में ही है, क्या करोगे? क्या करोगे उसको आप? किस में लेके जाओगे? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में नहीं, ऑफिस बिल्डिंग बनी है ना, तो किस में लेके जाओ? पीपी के अंदर, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। कमेंस कर दिया, ठीक है। प्रॉपर्टी शुड बी क्लासिफाइड एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, ठीक है। इंडेक्स नंबर 16 के अंदर आ गया, ठीक है। 2 को रीड करो। विल देयर बी चेंज इन कैरिंग अमाउंट ऑफ द प्रॉपर्टी? कैरिंग अमाउंट चेंज होगी? नो, एज इट इज सेम ब्लॉक की वैल्यू ट्रांसफर होगी, नो कैरिंग अमाउंट विल बी चेंज, राइट। सी को रीड करो। whether the change in classified it investment property to अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज मानेंगे या किस में मानेंगे? किस में मानेंगे? कुछ भी नहीं यार, आपने अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज थोड़ी हुआ, आपका कोई भी चेंज नहीं हुआ। नो चेंज इन क्लासिफिकेशन फ्रॉम द प्रॉपर्टी चेंज इन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, नो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। बी के अंदर भी क्या करेंगे? ट्रांसफर एज इट इज सेम ब्लॉक को ट्रांसफर किया हमने, नो चेंजेस, ठीक है। डी पार्ट के अंदर आओ। वुड योर आंसर ए, मतलब ये वाला जो हमने इन्वेस्टमेंट में से हम किस में लेके थे? इंडेक्स नंबर 16 के अंदर डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैनेजमेंट की इंटेंशन कमर्शियल कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग टू ओन यूज, हाउएवर नो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चेंज, आपका क्या आंसर चेंज हो जाएगा? मैनेजमेंट की इंटेंशन तो है बट अभी चेंज नहीं हुआ, बट देखो मैनेजमेंट की इंटेंशन का ऐसा कुछ नहीं लेके जाएंगे, तो फिर हम उसको एज ए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ही डील करेंगे, ठीक है। मेयर मैनेजमेंट इंटेंशन फॉर यूज ऑफ प्रॉपर्टी डू नॉट एविडेंस, एविडेंस नहीं है मैनेजमेंट की इंटेंशन का,
तो हम कोई प्लान नहीं मानेंगे, तो उसको एज ए हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ही रखेंगे, राइट। क्वेश्चन आपका 1 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में आओ। एन एंटिटी के पास 2 स्टोरी बिल्डिंग है, एक फ्लोर जो कि इंडिपेंडेंट हमने रेंट पे किया हुआ है, ठीक है, ऑपरेशन लीज पे, और फ्लोर 2 जो एंटिटी पर्पस से यूज कर रहे हैं। एंटिटी कैन मेजर रिलायबली, उसकी जो वैल्यू है, बिल्डिंग को सेग्रीगेट देख सकती है, कॉस्ट देख सकती है, उसकी वैल्यू देख सकती है, ठीक है। हाउ द मैनेजमेंट क्लासीफाई, प्रॉपर्टी 1 को आप एक्चुअल में देख पा रहे हो, कितने की है ये, कितने में लग रहे हैं हमारे, कितना रेंट आ रहा है, सब कुछ रिलायबली है आपका। तो आप उसको प्रॉपर्टी 1 जो आपने रेंटेड पे दे रखी है उसको एज ए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डील करो, बट जो प्रॉपर्टी 2 आप मैनेजमेंट अपने खुद के लिए यूज करी है फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, राइट, उसको आप किस में लेके जाओगे, आपकी इंडेक्स नंबर 16, ठीक है। आज क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज हो रही है आपकी सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। प्रॉपर्टी ए, ठीक है, इस अब वो सारा कुछ बता दिया इसने। अब जो प्रॉपर्टी ए है इसके अंदर तो यूज हो ही नहीं रही, ठीक है, तो प्रॉपर्टी ए तो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, बट जो प्रॉपर्टी 2 जो है वो आपकी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर आपकी चली जाएगी, ठीक है। जो आपकी प्रॉपर्टी 1 है वो आपकी एज ए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ही रहेगी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बहुत सारे अलग अलग एग्जांपल्स दिए हुए हैं, तो आपको बताना है कि ये इन्वेस्टमेंट में जाएगी या फिर आपकी ये किस में जाएगी, इंडेक्स नंबर 16 में जाएगी, ठीक है। पहला पार्ट पढ़ो। ए लिमिटेड का रजिस्टर्ड ऑफिस है दिल्ली के अंदर, ऑफिस की बिल्डिंग है, उसकी 15 स्टोरी है, 3 स्टोरी तो यूज कर रहा है अपनी बिल्डिंग को लेके, और बाकी के किस में दे रहा है, किस में दे रहा है, आपको रेंटेड के लिए, एग्रीमेंट वगैरह हो चुका है सब कुछ। तो भाई 3 तो आपकी पीपी में चली जाएंगी, बाकी की जो रेंट पे दे रखी है ना आपने, जो रेंटेड पे दे रखी है, वो आपकी एज ए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हम लोग उसको डील करेंगे, ठीक है। फ्लैट है टाउनशिप में लोकेटेड इन लोकेशन 1, फ्लैट आपके ए रजिस्टर्ड टाउनशिप लोकेशन है, अप्रोक्सीमेटली 2000 फ्लैट है टाउनशिप के अंदर, ठीक है, जो कि प्राइमरली जो ए लिमिटेड है एम्प्लॉइज को दिया है ना, अप्रोक्सीमेट 80% ऑफ फ्लैट है एम्प्लॉइज को दे दिए, कोई बात नहीं, और बाकी के जो हैं वो अभी खाली पड़े हैं। ए लिमिटेड ने एग्रीमेंट साइन कर लिया किसी दूसरे बंदे के साथ 12 महीने का, कि वो आपको कैंसिलेबल लीज के ऊपर दे देता हूं मैं, और मंथली रेंट ले लूंगा आपसे, मंथली रेंट ले लूंगा, मतलब 80% के अलावा जो बाकी के आपके रह गए वो आपको एज ए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डील करनी है। गुड। फ्लैट इन द टाउनशिप लोकेशन 2 पे फ्लैट पड़े हैं, 1000 फ्लैट हैं, 400 फ्लैट तो एम्प्लॉइज को दे दिए पीपी, 350 फ्लैट रेंटेड है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, 250 फ्लैट खाली पड़े हैं, अभी सोचें क्या करना है, पड़े हैं ना, इन्वेस्टमेंट में ले जाओ एक बार। गुड। हॉस्टल लोकेशन 1 में हॉस्टल है, 60 रूम दिए हुए हैं हॉस्टल के, लेट आउट जी लिमिटेड को, ठीक है, अकोमोडेशन के लिए दे दिया हमने, एग्रीमेंट साइन हो गया 11 महीने का, बहुत अच्छी बात है। पैसा चार्ज करेंगे वाटर इलेक्ट्रिसिटी के बेस पे, जो 60 रूम है ना पूरे, वो आप पे एज ए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रेंट कमा रहे हो ना उस पे। और लैंड इन लोकेशन, लैंड पड़ी है, लैंड ले ली मेजर सिटी में, लो कॉस्ट के चक्कर में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी नहीं है वहाँ पे, बट इंडस्ट्रियल पार्क हो गया, 5 सालों में वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होने के तरीके हैं, गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स इन्वॉल्व कर दी हैं, तो आपकी ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। लैंड इन लोकेशन 1, ए पोर्शन ऑफ लैंड हैज बीन लीज टू, मैन्युफैक्चरिंग के लिए दे दी किसी को, और रेंट आ रहा है, ठीक है, 25 साल का, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, रेंट आ रहा है ना, रेंट और कैपिटल एप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। लोकेशन 2 पे लैंड पड़ी है, डी लिमिटेड को दे दी, पेट्रोल पंप बना, कोई दिक्कत नहीं, 40 साल का लीज पे चलेगा, रेंट आएगा ना, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। गुड। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपके सारे क्वेश्चन, एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आपके कंप्लीट हो गए, पूरा का पूरा इंडिया आपका कंप्लीट, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।